गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बच्चा लोग? आज हमारा दूसरा सेशन है सेमीकंडक्टर का 1B। हम लोग इसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत कुछ पढ़ेंगे, छोटा छोटा बहुत कुछ पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा गलती का कन्फेशन हो जाए। क्या हो जाए? कन्फेशन। बेटा कल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, बैंड थ्योरी। बहुत ब्लंडर नहीं है बट फिर भी बता देता हूं। उसमें मैंने आपको बताया, इसी बहाने एक बार और बताना हो जाएगा, कि अगर ये एक्सिस डिस्टेंस का है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ये एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन एटम का है और ये एक्सिस है एनर्जी का। तो हमने देखा था कि अगर एटम्स के बीच में बहुत डिस्टेंस है तो आप 3s2 और 3p6 को एक सेपरेट एनर्जी लेवल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एटम्स अगर बहुत दूर है तो आप सिलिकॉन का जो थर्ड ऑर्बिट में 3s2 और 3p6 ऑर्बिटल स्टेट्स है, जिसमें से यहां पर दो स्टेट खाली जगह का था, दो स्टेट खाली जगह का था और दो इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहां पर 6 स्टेट खाली जगह का है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं याद है आपको? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। कौन सा ऑर्बिट है? 3। तो होता है ना भाई 3s2 3p6 होता है ना सब ऑर्बिटल। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 यहां भरेगा और बाकी 2 यहां भरेगा। तो इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है उसको आप अलग अलग लाइंस में इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी डिस्टिंक्ट है जब एटम बहुत दूर है। फिर मैंने आपको बोला कि जब एटम थोड़े पास आने लगेंगे तो आपने क्या देखा था कि इनका जो आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल है, इनका जो आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल है वो मिक्स होंगे, वो मर्ज होंगे, है ना। यानी मैंने क्या बोला था कि इसी का एनर्जी लेवल आपको अब एनर्जी बैंड में मिलेगा। पहले डिस्टिंक्ट था, अब एक सर्टेन रेंज में मिलेगा। सिमिलरली इसका भी पहले डिस्टिंक्ट था, ये डिस्टिंक्ट है, अब एक सर्टेन रेंज में मिलेगा। और फिर आपने देखा था कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर आपने देखा था कि ये एकदम मर्ज हो जाएंगे, ये एकदम मर्ज हो जाएंगे इस तरह से। ये पूरा मर्ज हो गया। अब ये जगह कैसा है? कैसा है? यहां पर 6 स्पेस और 2 स्पेस, कितना स्पेस है? यहां पर 8 स्पेस है। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई एनर्जी का डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई एनर्जी यहां पर अलग अलग कुछ नहीं लग रहा, सब मर्ज कर गया है ना। फिर बाद में जब आप एक्चुअल डिस्टेंस में आएंगे, ए फॉर एक्चुअल, जब आप एक्चुअल डिस्टेंस में आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ऐसा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अब क्या हो गया है, एक गैप बन गया बीच में, ये एक गैप है। तो मैंने कल क्या बोल दिया था, ये 8 स्पेस और ये 4 स्पेस, तो यहां लिख दिया था 8 स्पेस और यहां लिख दिया था 4 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया था मैंने। लेकिन आपको समझना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि इन 4 इलेक्ट्रॉन को स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए। तो 8 स्पेस में से 4 स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेगा ना, इसलिए 4 स्पेस इधर और 4 इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इन स्पेस में है और यहां पर 4 स्पेस बचे,
लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। बस यही गलती हो गया था, यहाँ 8 और यहाँ 4 किया था, जबकि यहाँ 4 और यहाँ 4 होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन का बराबर था, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्पेस डिवाइड नहीं करा। तो मैंने क्या समझाया था फिर कि ये जो भरा हुआ एक बैंड है, ये जो भरा हुआ एक एनर्जी का बैंड है, इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये जो खाली एक एनर्जी का बैंड है, इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और उनके बीच में जो गैप है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी लेवल। फॉरबिडन का मतलब प्रोहिबिटेड, मना है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई, समझे? हाँ, यानी अनएक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑक्यूपाइड इन द वैलेंस बैंड एंड देयर विल बी अ बैंड विच विल बी इन द ऑर्डर ऑफ हायर एनर्जी लेवल, और वो खाली रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बेटा पहला टाइप है इंट्रिंसिक, जिसका मतलब होता है प्योर, कोई गंदगी नहीं। और दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक, जिसका मतलब होता है इम्प्योर, मतलब उसमें गंदगी रहेगा। अपन साफ नहीं करेंगे, अपन तो अपने फायदे के लिए इसको गंदा करेंगे, वही तो आपको समझना है। अब एक्सट्रिंसिक भी दो टाइप्स का होता है। एक्सट्रिंसिक दो टाइप का होता है, दो तरीके से गंदा कर सकते हैं। गंदगी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक को हम बना देंगे पी टाइप और एक को हम बना देंगे एन टाइप। तो चलिए पहले समझते हैं कि इंट्रिंसिक जो कि साफ सुथरा मन का है, इंट्रिंसिक जो कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है, हमें वो क्यों मंजूर नहीं था कि हमने उसमें गंदगी डाला और एक्सट्रिंसिक बनाया, समझे? चलिए अब देखते हैं क्या। तो चलिए इंट्रिंसिक के बारे में समझते हैं, है ना। तो मान लीजिए सिलिकॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं कि नहीं जानते ना भाई? इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, यानी ये अगर सिलिकॉन का न्यूक्लियस है तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझे? यानी वैलेंस बैंड में अगर देखा जाए, वैलेंस बैंड में अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है एक सिलिकॉन का एटम में। और कंडक्शन बैंड जो है उसमें क्या है? 4 खाली जगह, 4 खाली जगह। और जो एनर्जी गैप है वो कितना है? ज्यादा नहीं है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बस, समझे? तो बात हो जाता है 2, क्या? एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन। एट एब्सोल्यूट जीरो ये 1.1 जो एनर्जी है ये इसे नहीं मिल पाता है। ये जो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल पाता है, तो बेचारे जाएंगे कैसे? और यहां अगर इलेक्ट्रॉन गया नहीं, ये कौन सा बैंड है?
कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर है नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा? समझ में आया? तो याद रखिएगा, एट एब्सोल्यूट जीरो अ सेमीकंडक्टर behaves as perfect insulator, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर यानी T इज इक्वल टू 300 केल्विन, इंडियन रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर ये एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगा, समझे? यानी दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी थर्मली एक्साइटेड, these electrons will be thermally excited to these vacancies. समझ में आया? तो सारे के सारे वहां जाएंगे ये जरूरी नहीं है, सारे के सारे वहां जाएंगे जरूरी नहीं है। ये तो एक एटम का किस्सा है। अगर मान लीजिए बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम्स हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और कंडक्शन बैंड में खाली जगह होंगे। याद है जो सीबीएसई में लिखा हुआ है, n empty states for n atoms, और ये n इलेक्ट्रॉन्स यानी फील्ड स्टेट्स, n फील्ड स्टेट्स n एटम। तो रूम टेम्परेचर में क्या होगा? रूम टेम्परेचर में ये होगा, सुनिएगा ध्यान से, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। नाउ दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ रूम टेम्परेचर में? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड टू कंडक्शन बैंड, leaving behind vacancies in वैलेंस बैंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंसेप्चुअली समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए रूम टेम्परेचर में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, कुछ ही गए, चले गए, लेकिन पीछे क्या छोड़ गए? वैकेंसीज। इन वैकेंसीज को हम कहते हैं, ये जो वैकेंसीज यहां बने इन्हें हम कहते हैं होल्स। समझ में आया बात? समझ में आया बात? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड टू द कंडक्शन बैंड। इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वैलेंस बैंड यानी वैलेंस बैंड से गए ना, तो पीछे क्या छोड़ गए? वैकेंसीज। पीछे छोड़ गए वैकेंसीज, जिन्हें हम पॉजिटिव का दर्जा देते हैं। यानी है कुछ नहीं, खाली जगह है, ये नाम ही होल्स है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चार्ज्ड है, चार्ज्ड।
क्यों चार्ज है? क्योंकि आसपास के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। तो जिस तरह से ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में फ्री टू मूव है, तो एक करंट होगा। समझ में आया? तो यहां मैं लिखता हूं उस चीज को, सुनिएगा ध्यान से। ड्यू टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द कंडक्शन या फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, there is a current, there will be a current known as I suffix E। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अब ये जो यहां पर पॉजिटिव वैकेंसीज क्रिएट हो गए हैं, तो यहां के भी इलेक्ट्रॉन्स इन जगहों को लेने के लिए उत्सुक होंगे, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। या यूं सोचिए, या यूं सोचिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये होल यहां चला गया। होल है कुछ नहीं, खाली जगह। अगर आप अच्छे से अगर आप इमेजिन कीजिएगा, तो ये होल यहां से यहां चला गया, देयर इज मूवमेंट ऑफ होल्स, सो देयर इज मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू द movement of holes, due to the movement of holes, there will be a current, again a current, there will be again a current, और इस करंट को हम बोलेंगे I suffix H, I suffix H। अब आप एक चीज जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर इधर मूव किया तो करंट इधर माना जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव किया, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव किया तो करंट इधर ही माना जाएगा। ये आप जानते हैं, नेगेटिव चार्ज अगर इधर मूव किया तो करंट इधर माना जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव किया तो करंट उधर ही माना जाएगा। समझे? तो याद रखिएगा ये बात। कहां लिखूं मैं? यहां लिखता हूं, देखिए। देयरफॉर टोटल करंट I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। न्यूमेरिकल करने में काम आएगा छोटा मोटा। समझ में आया? समझ में आया बात? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा ये बात कि 0 केल्विन में कहानी बस इतना ही है। 0 केल्विन में कहानी बस इतना ही है। इसको भी हम अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। इतना कहानी है 0 केल्विन का, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कहानी देखिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। सिंस इट इज एट रूम टेम्परेचर, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड मूव टू द कंडक्शन बैंड। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दीज electrons are known as conduction electrons, and these electrons left behind vacancies known as holes. The holes are also considered as positive charge, just like electron negative charge, hole को हम positive charge मानते हैं।
तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स in the conduction band there will be a current known as IE, and also due to the movement of holes there will be a current known as IH. So total current in the system will be IE plus IH. Please remember this formula. तो इस चीज से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि सेमीकंडक्टर्स में दो तरह का चार्ज कैरियर होता है। कौन कौन? एक होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है होल्स। दोनों के कारण करंट होता है। इसका करंट होता है IE, इसका करंट होता है IH, और टोटल करंट होता है इनका एडिशन। ये चीज आप याद रखिएगा। ऐसा नसीब कंडक्टर को नहीं मिलता है। इंसुलेटर तो है ही बहुत बदनसीब, लेकिन ऐसा नसीब कंडक्टर को नहीं मिलता है। समझ में आया बात? तो याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, एक है इलेक्ट्रॉन्स, एक है होल। समझे? अब एक और मैं आपको काम का बात बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। समझे? और बहुत खुशी वाली बात है कि स्टेट बोर्ड में लिखा है। समझे? अभी नया वाला सिलेबस में ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब स्टेट बोर्ड में 11th क्लास में है। ठीक है? तो 11th क्लास का बुक मैंने आज ही डाउनलोड किया मराठी बुक के ऐप से, और वहां पर एक चीज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज इस बुक में दिया हुआ है। तो जितना लिखा उसको आप लिखिए अच्छे से। याद है मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पढ़ाया था, दो टर्म्स पढ़ाया था। एक मैंने आपको पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैंने आपको पढ़ाया था मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था E टाउ बाई m, और मोबिलिटी का फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई, कंडक्शन बैंड में जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर अपने मर्जी से चले तो इधर उधर चलेगा, रैंडमली नेट करंट 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे वो अगर अपने मर्जी से चले तो कहीं भी चलेंगे, उससे क्या होगा? नेट करंट 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसको एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, बहुत दिलचस्प बात है ये, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कैरियर्स, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर्स मूव विथ सर्टेन एवरेज वेलोसिटी। उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते थे। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा उसे हम कहते हैं मोबिलिटी। अब मजेदार बात सुनिए, बड़ा सा स्टार मार्क, मजेदार बात। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो भी बोलिए,
वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल्स, ज्यादा होगा। इसका मतलब मोबिलिटी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू होल्स। घबराइए मत, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, बहुत ही बड़ा सा सिंपल सा रीजन है। वैसे तो आप अगर सॉलिड स्टेट में एमएससी कीजिएगा, सॉलिड स्टेट में अगर आप एमएससी कीजिएगा तब जाकर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि क्रिस्टलोग्राफी में ऐसा क्यों होता है। फिलहाल मैं थोड़ा जमीन पे उतर के आपको समझा रहा हूं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो वैलेंस बैंड ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू कंडक्शन बैंड। अब यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर है होल्स। आई बात समझ में? तो इन होल्स का असर जितना न्यूक्लियस के कारण होगा उतना असर इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं होगा, समझे? तो होल्स बीइंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज अफेक्टेड लेस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। होल्स बीइंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस is affected less by external electric field and hence mobility of holes or average velocity of holes will be lesser as compared to mobility of electrons and average velocity of electrons respectively. Quite simple, बहुत ही नीचे उतार के मैंने समझा दिया, ठीक है? तो ये सेंटेंस याद रखिएगा कि अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स थे वो लोग मूव करेंगे, तो ये जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा, होल्स का कम होगा, समझे? अच्छा, बस इसमें एक और टर्म आता है, इसके पीछे अगर कोई आपसे रीजन मांगता है तो क्या बोला जाता है कि इनका इफेक्टिव मास ज्यादा है, इफेक्टिव मास ज्यादा है इनसे। अब आप पागल हो जाइएगा, आप बोलिएगा सर होल तो आप बोले कुछ नहीं है, फिर मास कहां से आया? बेटा मास नहीं है, इफेक्टिव मास, इनर्शियल मास, इनर्शियल, इनर्शियल। हम आपको दूर से एक ताकत देकर एक फोर्स दे रहे हैं, दूर से मेरे पास पावर है, हम आपको दूर से एक ताकत दे रहे हैं, एक फोर्स दे रहे हैं, उसके कारण आप जगह से हिल गए, उसके कारण आप जगह से हिल गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपका इनर्शिया को तोड़ दिया। तो जिसको मैंने ज्यादा हिला दिया उसका इनर्शिया कम था, और जिसको मैंने उतना ही फोर्स लगाकर कम हिला पाया उसका इनर्शिया ज्यादा था, समझे? तो इनर्शियल मास, इफेक्टिव मास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स दिया जा रहा है वो फोर्स का असर इस पर कम होगा, इस पर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। अब आप बोलेंगे इसका मास तो है नहीं, तो कौन सा मास है? ये इनर्शियल मास है। समझा तो समझा, नहीं समझा तो दोबारा देखो और समझो, पगला मत बनो, समझे? तुम्हारे नहीं समझने के लिए, तुम्हारे टाइम पास करने के लिए हम लोग वीडियो लेक्चर नहीं बना रहे, हर एक चीज को समझो, समझे? हाँ, तो ये भी आप लिख लो। अब चलो हम लोग आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने में। चलो, क्या होता है इंट्रिंसिक? अभी तक क्या सीखे आप ना भाई? 0 केल्विन पर यह परफेक्ट एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल में जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी उसका होगा। लेकिन कितना होगा? कितना होगा? ज्यादा तो होगा नहीं। तो यही मैं लिखूंगा, सिंस वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव टू
कंडक्शन बैंड वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन कम है? एन। एन, एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज कैरियर है उसको बोलते हैं एन। तो एन कम होगा इसलिए कंडक्टिविटी भी कम होगा। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो एन कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगा। तो कितना करंट मिलेगा पता है आपको? करंट आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम, 10⁻⁻⁹ एम्पियर में मिलेगा। यार नहीं चाहिए हमको, इतना कम करंट का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें इंट्रिंसिक मंजूर नहीं है, इसलिए हमें ये प्योर फॉर्म मंजूर नहीं है। समझ में आया? अब सुनिए ध्यान से, हम अगर मान लीजिए सिलिकॉन का एक जाल बनाएं, एक सिलिकॉन का हम अगर एक नेटवर्क बनाते हैं, है ना, ये सब क्या है? कोवलेंट बॉन्ड से बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं ना वो लोग। हाँ इधर भी है। तो एट 0 केल्विन सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होंगे। बाउंड टू द वैलेंस बैंड। समझ रहे ना आप? सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती आ हा। समझ गए? तो silicon atoms are bonded to each other with the help of covalent bonds. At 0 Kelvin, none of the electrons will break the bond and come to the interstitial space. But at room temperature, due to thermal energy, some of the electrons will come out of the valence band to the conduction band, leaving behind holes. तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाल दिया बाहर, तो यहां बचेगा होल और इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। अब थोड़ा और मेहरबान हो जाते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और यहां आ गया, अब यहां है होल, होल नहीं होल। तो बताइए कितने होल है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अगर 4-5 और भी टूट जाते, टेम्परेचर बढ़ाने पर 4-5 अगर और भी टूट जाते तो कितने होल्स होते और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यानी NH इज इक्वल टू NE। यही इंट्रिंसिक का पहचान है। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ E इज इक्वल टू NI। NI मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, ऐसे नाम है। समझे? बस इतना ही बोलना है मेरे को और कुछ नहीं बोलना है। तो समझ गए आप? रूम टेम्परेचर में लाने के बाद कुछ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 9 के जाल में, ये 9 सिलिकॉन एटम्स के जाल में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे। बताइए कितना करंट मिलेगा आपको? करंट आपको ना के बराबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, करंट बहुत कम मिलेगा, इसलिए हमें मंजूर नहीं है। कौन? इंट्रिंसिक। हाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद है आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था कि कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन ये सिग्निफिकेंट होता है।
ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ता है और इसीलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है। इनका जो अल्फा होता है, अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अल्फा याद है, थर्मल कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या बोला था, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, लेकिन ये होगा सिग्निफिकेंट और ये नहीं होगा सिग्निफिकेंट। इसलिए रेजिस्टिविटी कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। यानी अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, 2-4 इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, कंडक्टिविटी और बढ़ेगा, बट क्या उसको गर्म कर करके पिघला दोगे? क्या सिलिकॉन को, एक नाजुक सा मेटल को तुम गर्म कर करके पिघला दोगे मेटलॉइड को? नहीं ना। तो रूम टेम्परेचर तक ठीक है, तो उसमें करंट बहुत कम है, इसलिए हमें इंट्रिंसिक यानी कि प्योर फॉर्म मंजूर नहीं है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मंजूर नहीं है। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इंप्यूरिटी डालकर हम इसे एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। समझे? द एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी, जिसे हम डोपेंट्स कहते हैं, टू ट्राउजर्स डोपेंट्स in intrinsic semiconductor to make it extrinsic semiconductor is known as, केमिस्ट्री में पढ़े थे आप, डोपिंग। एना बिना डोप शोप मारिया करो। समझे? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें मंजूर नहीं है क्योंकि करंट बहुत कम है, कंडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है एट रूम टेम्परेचर। इसलिए हमें इंट्रिंसिक यानी कि प्योर फॉर्म मंजूर नहीं है। तो हम इसमें इंप्यूरिटी डालकर एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। इसमें हम इंप्यूरिटी डालकर एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। अब दो तरह का इंप्यूरिटी डालेंगे, एक बनाएगा पी टाइप, एक बनाएगा एन टाइप। तो क्या कहेंगे उसे हम, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर। तो इसी प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी को क्या कहते हैं हम, डोपिंग। और इंप्यूरिटीज को कहते हैं टू ट्राउजर्स डोपेंट्स। आई बात समझ में? तो चलिए एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं। डोपिंग का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये सब कुछ लिख लीजिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? डोंट टेक देम टू लाइटली। तो बेटा जो इंप्यूरिटी है, बाथा लोग, जो इंप्यूरिटी है वो दो तरह का हो सकता है। सिलिकॉन कितना वैलेंसी वाला है, 4। तो अपन उससे एक कम लेंगे, ट्राईवैलेंट, जैसे एल्यूमिनियम है, इंडियम है, एक्सेट्रा। या फिर हम एक ज्यादा लेंगे, पेंटावैलेंट, जैसे एंटीमनी है, आर्सेनिक है, एक्सेट्रा। तो क्या मिलाने से क्या बनेगा उसको आप ध्यान से पढ़िए। तो चलिए पहले मिलाते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट अगर मिलाया, यानी जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मिलाया तो फिर से सिलिकॉन का जाल बनाएंगे। इस बार थोड़ा सिंपल बनाएंगे।
वरना फिर मेरे को कोई ना कोई गाना याद आ जाएगा। ओ नीले गगन के तले सुबह के 5 बजे। हाँ, तो सिलिकॉन का जाल मैंने बना दिया और इसमें मैं इंप्योरिटी इंजेक्ट कर दूंगा, डाल दूंगा। कौन सा? पेंटावेलेंट, मान लीजिए आर्सेनिक। चलिए डाल देते हैं, इंप्योरिटी है भाई, डाल दिए। अब आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पेंटा, तो 4 तो बॉन्डिंग में काम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रहेगा, है ना। अच्छा, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। इंप्योरिटी डालने से पहले, यानी जब तक वो इंट्रिंसिक था, 1-2 बॉन्ड तो टूटे होंगे, यहां होल, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां होल, यहां इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कितने होल है और कितने इलेक्ट्रॉन है? ये भी इलेक्ट्रॉन है। क्या समझ में आया? इंट्रिंसिक में क्या था? नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां क्या हो रहा है? देखिए यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मोर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। समझ में आया? इतना ही नहीं, एनसीईआरटी में एक बात लिखा हुआ है कि होल्स तो कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई कर ले। जा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस होल को ऑक्यूपाई कर लिया तो होल तो और कम हो जाएगा। तो यही एनसीईआरटी में मस्त लिखा हुआ है कि ऑलरेडी द नंबर ऑफ होल्स इज लेस, मोरओवर द नंबर ऑफ होल्स रिड्यूस फर्दर बिकॉज ऑफ recombination of electrons into the holes, recombination। आई बात समझ में? तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच 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 मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक कंडक्टिविटी शुरू हो गया होगा। आपको यकीन नहीं होगा, 10,000 गुना कंडक्टिविटी बढ़ सकता है, उससे भी ज्यादा। समझे? कंडक्टिविटी 10,000 गुना बढ़ सकता है ड्यू टू दिस इंप्योरिटी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो एक कंडक्टिविटी बढ़ा, जो इंट्रिंसिक में पॉसिबल नहीं था, गंदगी बढ़ाकर हमने कंडक्टिविटी बढ़ा दिया। उसका मेन कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे कहते हैं एन टाइप। एन टाइप, समझे? एनर्जी बैंड के अगर टर्म्स में समझाऊं तो देखिए, यहां देखिएगा, बड़ा मजेदार है वो भी। अगर ये मान लीजिए, इसका जान निकल रहा है अब, अगर ये मान लीजिए, कोई नहीं है, अगर ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है और ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है, ठीक है, बाहर लिखना चाहिए था, ये वैलेंस बैंड है और ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। तो इंट्रिंसिक के लिए कैसा डायग्राम था? 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा बना देता हूं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इंट्रिंसिक के लिए कैसा था? क्या भाई? रूम टेम्परेचर में 1-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लिविंग बिहाइंड होल, लिविंग बिहाइंड होल। लेकिन
एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, समझे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, लिविंग बिहाइंड होल। गलत बात, गलत बात, यही तो आपको समझना है। अबे सारे अगर लिविंग बिहाइंड होल ही हुए तो ये वाला कंडीशन कैसे होगा? तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि ये जो नया इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, ये जो नया इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, ये जब यहां से निकलेगा तो क्या यहां पर होल होगा? नहीं होगा, वो वैलेंस बैंड में है ही नहीं, वो पहले से कंडक्शन बैंड में है। ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंडक्शन बैंड में है, जो बाकी के 4 है वो वैलेंस में है। ये देखिए, अरे वैलेंस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ना, हाँ, तो वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड में ये चारों इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो इंप्यूरिटी ऐड करने से इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां नहीं आ रहे हैं, इंप्यूरिटी से डायरेक्ट आ रहे हैं, इंप्यूरिटी से डायरेक्ट आ रहे हैं। समझ में आया बात? इसका मतलब इंप्यूरिटी डालने पर एक्सट्रिंसिक में एनर्जी गैप कितना था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था सिलिकॉन का, लेकिन एक्सट्रिंसिक करने पर ये जो बैंड गैप है ये बहुत कम हो गया, ये बहुत कम हो गया, समझे, ये बहुत कम हो गया, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इनके कारण इलेक्ट्रॉन तो थे ही, अब और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कंडक्टिविटी बढ़ गया। यानी हम इंप्यूरिटी डालकर क्या किए, क्या किए? एनर्जी गैप कम कर दिए। मानो तो हम एनर्जी गैप कम कर दिए, समझे, मानो तो हम एनर्जी गैप कम कर दिए, कुछ अमाउंट से एनर्जी गैप कम हो जाएगा। मुझे याद है अगर आर्सेनिक डाला है तो एनर्जी गैप जो है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, समझे? तो याद रखिएगा, ये ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो इतना ही बोलना था एन टाइप के बारे में, समझ में आया? अब चलिए पढ़ते हैं पी टाइप, यानी ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी डाला तो क्या होगा। जैसे हम डालेंगे इंडियम, तो सिलिकॉन का पहले पट से हम लोग जाल बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं सिलिकॉन का, हाथों में लोटा, लोटे में पानी, हाँ बना दिए। अब जब तक ये इंट्रिंसिक था एक आधा बॉन्ड तो टूटा होगा, जब तक ये इंट्रिंसिक था एक आधा बॉन्ड तो टूटा होगा, लेकिन जब हम इसमें एक ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे, यानी इंडियम, तो बेटा बहुत दुख भरी बात है, इंडियम के बाहर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंडियम के बाहर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। तो क्या रहेगा इसके पास, क्या रहेगा? अनइंटेंशनली इसके पास एक खाली जगह रहेगा। समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहेगा यहां पर, ठीक है, अनइंटेंशनली यहां पर एक खाली जगह रहेगा। समझे, समझे? अब देखो कितने होल्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन ज्यादा कौन है? वेरी गुड, होल्स यहां पर ज्यादा है, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन कम है इस 9 के जाल में। सोचो करोड़ों के जाल में क्या होगा, समझे? तो यहां पर क्या खासियत है? नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी मच मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वीडियो बकर बकर किए जा रहे हैं, चल रहा है, चल रहा है, समझे? तो यहां पर जो कंडक्टिविटी एक बढ़ेगा, आइए एनर्जी लेवल से समझते हैं, एनर्जी लेवल से समझते हैं। ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, एनर्जी गैप है और ये वैलेंस बैंड है। यहां पर बहुत सारा आप वैकेंट जगह बना दीजिए, यहां पर आप बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ये हालात किसका है? ये हालात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है।
जहां पर रूम टेम्परेचर पर कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स जा पाएंगे, मैंने जितने बनाया उनमें से। तो यहां पर हो जाएगा प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस, और यहां पर आ जाएगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इंट्रिंसिक का हालात, इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म। लेकिन इंडियम जैसा ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डालने पर क्या होगा, क्या होगा? कंडक्शन बैंड में उमड़ उमड़ कर होल्स आएंगे, कंडक्शन बैंड में उमड़ उमड़ कर होल्स आएंगे। अगेन, अगर कंडक्शन बैंड में उमड़ उमड़ कर होल्स आया, पहले जब होल नहीं था तब एनर्जी गैप कितना था? सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जब यहां पर इंडियम नहीं था, जब यहां पर इंप्यूरिटी हमने नहीं डाला था, यानी इंट्रिंसिक हालात में एनर्जी गैप कितना था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। आ रहा बात समझ में? अब जब हमने इसमें इंडियम डाल दिया है तो कंडक्शन बैंड में पहले से क्या मौजूद होंगे? होल्स मौजूद होंगे, बहुत सारे होल्स मौजूद होंगे। इन होल्स को देखते हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी गैप कम हो गया है। तो इंडियम डालने से, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डालने से एनर्जी गैप कम हो गया है। किस साइड से? इस साइड से कम हो गया है। ये जो एनर्जी गैप होगा क्यों हो जाएगा? इंडियम का हो जाएगा। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 0.07 है। मैं कंफर्म कर लूंगा एक बार, अभी ऐसी अंदाजे देख रहा हूं कितना है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप कम हो गया, कम हो गया इंडियम डालने से। कम हो गया हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज होल्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां गया, फिर भी देखिए आप, नंबर ऑफ होल्स हमेशा ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हमेशा। अभी भी देखिए नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, 1 2 3 1 2। समझ में आया? 1 2 3 4 5 होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले 1 2। अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां चले गए तो यहां होल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर वहां चले गए तो यहां होल हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। कुछ भी कीजिए आप, नंबर ऑफ होल्स विल बी मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया बात समझ में? तो क्या हो रहा है आखिर, मैं आपको यह समझा सकता हूं एक और नया टर्म लेकर जो बहुत जरूरी है। अब उसे मैं यहां बना सकता हूं। एन टाइप पी टाइप मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ गया कि एन टाइप का नाम एन टाइप क्यों है? क्योंकि कारण है इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। पी टाइप का नाम पी टाइप क्यों है? क्योंकि कारण है होल्स एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर एन टाइप। समझे? एक नया नाम सुनिए, फॉरबिडन, फॉरबिडन नहीं, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। कंफ्यूजिंग है बट सुनिए। इट इज द एवरेज एनर्जी, इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स एट द इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड एट रूम टेम्परेचर। समझे? चाय आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉफी आ गया है, अच्छा, भाव बढ़िया लगता है मेरा। माई भाव हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम चाय टू कॉफी। तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या है बेटा? इट इज द एवरेज एनर्जी। क्या मैं भी लिख रहा हूं?
इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, ये वाले, एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, ये वाले। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुनिए आप। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर वाला, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंट्रिंसिक का एक बैंड डायग्राम बनाएंगे, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो एनर्जी गैप के एकदम बीच में होगा, एकदम बीच में होगा। अब ये क्या कहना क्या चाहता है, देखो आखिर फर्मी एनर्जी लेवल क्या है? इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी और इन होल्स का एनर्जी का एवरेज है। तो बीच में होगा का मतलब, बीच में होगा मतलब जितना चला गया चला गया, जितना चला गया चला गया, और नहीं जा सकता, क्योंकि इनका जो एवरेज एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो होल्स है, इनका जो एवरेज एनर्जी है वो एकदम बीच में लाई करता है। तो जितना चला गया रूम टेम्परेचर में, और नहीं जा सकता। तो क्या कहते हैं हम कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है लाइज एग्जैक्टली इन द बिटवीन द एनर्जी गैप। ये सेंटेंस याद रखिए, समझे? अब एन टाइप में आपने क्या देखा, यहां पर आप क्या लिखेंगे? सपोर्ट किधर से मिल रहा है? एन टाइप में सपोर्ट इधर से मिल रहा है, कंडक्शन बैंड से सपोर्ट मिल रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच आई एम यूजिंग। सपोर्ट एन टाइप में सपोर्ट कहां से मिल रहा है? कंडक्शन बैंड से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है। ये जो इंप्योरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इंप्योरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, हम इसे क्या कहते हैं पता है? हम इसे कहते हैं डोनर इंप्योरिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिंपल है यार। तो डोनर है ये डोनर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सपोर्ट किधर से मिला है? कंडक्शन बैंड से। एनर्जी गैप अगर रिड्यूस हुआ है तो किधर से कम हुआ है? कंडक्शन बैंड से। इसका मतलब ये जो फर्मी लेवल है जो बीचों बीच था इंट्रिंसिक के केस में, इंट्रिंसिक के केस में जो फर्मी लेवल बीचों बीच में था वो अब कंडक्शन बैंड के नीचे है, यानी नियरर टू द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? सपोर्ट कहां से मिल रहा है? यहां से मिल रहा है। तो इसलिए एनर्जी बैंड किधर से कम हुआ? एनर्जी गैप ऊपर से कम हुआ। तो हम बोलते हैं कि जो एवरेज एनर्जी है अब ऊपर की ओर लाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा एनर्जी है ना। अरे यार, अगर मान लो एक क्लासरूम में 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इनका और इनका मास ज्यादा है बाकी चारों से, तो सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? इनके करीब लाई करेगा। वैसे ही समझे? तो इधर से अगर एनर्जी ज्यादा है तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहां लाई करेगा? जिधर ज्यादा है। आई बात समझ में? वेरी गुड। और यहां क्या बोलेंगे आप पी टाइप के लिए? ये किसके लिए था? ये था फॉर एन टाइप। और पी टाइप के लिए क्या बोलेंगे? फॉर पी टाइप के लिए क्या बोलेंगे? फर्मी एनर्जी लेवल
is just above the valence band, is just above the वैलेंस बैंड। बेटा ये सब एनसीईआरटी में भी नहीं है, सुनना ध्यान से, क्योंकि यहां पर सपोर्ट किधर से मिल रहा है, किधर से मिल रहा है, होल से मिल रहा है। सपोर्ट यहां पर होल से मिल रहा है। कंडक्शन बैंड में पहले से होल मौजूद था, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलना शुरू हुए, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी गैप वैलेंस बैंड के सामने से कम हुआ है। एनर्जी गैप जो है वो वैलेंस बैंड की तरफ से कम हुआ है। क्यों? अबे मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन से ही देखोगे ना, मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन से ही देखोगे ना, समझे? तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम कि फर्मी एनर्जी लेवल फॉर पी टाइप इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड एंड फॉर एन टाइप इट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड फॉर इंट्रिंसिक इट इज इन बिटवीन द एनर्जी गैप। समझ में आया? बढ़िया, इसको आप कम से कम 2-3 बार देखना तब ज्यादा समझेगा। अब सुनो एक बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुमने क्या देखा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या देखा था ना भाई? Ne इज इक्वल टू Ni, NH इज इक्वल टू Ni, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, समझे? लेकिन एक्सट्रिंसिक में, चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है पता है? Ni इज इक्वल टू अंडर रूट Ni NH, मतलब Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ni NH। न्यूमेरिकल आता है इससे, ये फॉर्मूला भी याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आता है। कैसा बोलेगा? याद रखना, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब बोला गया, मान लो कि 17 ppm का इंप्यूरिटी है, 17 ppm का इंप्यूरिटी है। क्या मीनिंग निकलेगा कि पेरेंट एलिमेंट अगर ये सब है, पेरेंट एलिमेंट अगर ये सब है, तो मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो क्या बोलना चाहता है कि 10 लाख पेरेंट में 17 ppm मतलब 10 लाख पेरेंट में 17 इंप्यूरिटी है। और फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा एंड ईच इंप्यूरिटी डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या समझोगे? 10 लाख एटम्स में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो क्या होगा? वो होगा Ne। ये जो होल होगा, अच्छा बता रहा हूं, रुको इसको आराम से बताता हूं, यहां तक समझे? ठीक है। एन टाइप में इंप्यूरिटी को क्या बोलते हैं? डोनर इंप्यूरिटी। और पी टाइप में इंप्यूरिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, समझे? अब सुनो ध्यान से एक बात, अगर आप पी टाइप देख रहे हो तो ज्यादा कौन है? होल्स। ज्यादा कौन है? होल्स, समझे? तो होल्स जो होंगे उनको हम नाम देंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको नाम देंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। आई बात समझ में? पी टाइप में कॉमन सेंस। और एन टाइप में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का नाम होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स का नाम होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। इंट्रिंसिक में कुछ मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं है इंट्रिंसिक में, लेकिन एक्सट्रिंसिक में कोई मेजर होता है तो कोई माइनर होता है। तो पी टाइप में जो ज्यादा है वो मेजर है और जो कम है वो माइनर है।
और एन टाइप में जो ज्यादा है वो मेजर है और जो कम है वो माइनर है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इवन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ना पीपीएम वाला कंसेप्ट, पार्ट्स पर मिलियन वाला कंसेप्ट मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा के बता दूंगा, अभी नहीं, अभी सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कीजिएगा तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा रिलेशन कुछ ऐसा है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 3/2। चीयर्स।